प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आप जिस स्थान पे हैं, जहाँ भी हैं, आप इन शब्दों को बोलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। आज हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और गुड फ्राइडे से संबंधित परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनकर आशीष का कारण बन सकते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी दुनिया भर में गुड फ्राइडे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की यादगार को मनाया जाता है, जब उन्हें कलवरी के क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया था रोमी साम्राज्य में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे और सदूकी और फरीसी की गलत शिक्षाओं का वो खंडन करते थे और सप्त के दिन बीमारों को वो चंगा करते थे और वो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के तुल्य बताते थे और लोगों के पापों को वो क्षमा करते थे। और इस बात को लेकर सदूकी और फरीसी और व्यवस्था के शिक्षकों ने यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया तो पिलातुस यीशु के अंदर, यीशु में कोई दोष नहीं पाया जाता है, कोई वो दोष नहीं पाता है। लेकिन फिर भी यहूदियों के कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी जाती है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो दिन शुक्रवार का दिन था, जिसको हम हर साल इस गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ मेरे प्रिय, तो आप तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। अभी इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं आत्मिक दुनिया में, और निश्चय आज का वचन आपके जीवन को छुएगा, आपके मनों को ताज़ा करेगा। तो मैसेज के लास्ट तक बने रहें, ताकि मैसेज के लास्ट में हम हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। और निश्चय हर एक का कमेंट को देख रहे हैं, और जहाँ से भी हैं आप, जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर वहाँ पे आपको छू रहा है। हम शरीर से जरूर अलग अलग स्थान में हैं, लेकिन आत्मा में इस समय हम एक हैं और एक होकर हम संगति करें। तो चलिए परमेश्वर के वचन की ओर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। एक बार यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। आप धन्य हो जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। आमीन। क्योंकि ये जो टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर एक लोग अपने काम धंधों में बिजी है, लेकिन आपने अपना कीमती जो समय को निकाल कर आया है, इसके बदले में परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष व बरकत आपने रखा है। आमीन हालेलुया। आप इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि आप अपने काम को महत्व न देते हुए यीशु के वचन को आपने महत्व दिया, इसलिए प्रभु आपका आदर करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यस, ये प्यार है आपका, ये प्रेम आपने जो प्रकट किया, वाकई परमेश्वर आज आपको खाली जाने नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। एक बार उसके महान बलिदान के लिए हम धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पाप और गुनाह का जो बोझ है मेरे प्रिय भाई बहन, वो बहुत बड़ा बोझ है। दुनिया का बोझ जो है, वो सबसे बड़ा बोझ मालूम है, वो है पाप का बोझ। और इस पाप के बोझ से हर एक इंसान क्या है, दबा हुआ है, उसमें से वो निकल नहीं पाता है। क्योंकि इंसान जो एक निर्बल है, उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो पापों से अपने आप को छुटकारा पा जाए।
जब तक कि उस इंसान को कोई छुटकारा देने वाला ना हो। आमीन। और यहाँ पे रोमियो की पुस्तक में मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, जल्दी से निकालेंगे। यहाँ पे रोमियो उसका 5 और 19 वचन में ये वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग पापी ठहरे। क्या ठहरे? जोर से बोले, क्या ठहरे? एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से बहुत सारे लोग क्या हो गए? पापी ठहरे। और वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने से क्या हो गया? बहुत सारे लोग पापी ठहरा। लेकिन एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। ये वचन देखो मेरे प्रिय, ये वचन जो है उत्पत्ति की ओर हमें लेकर चलता है। जैसा कि आप उत्पत्ति की किताब उसका 3 और 6 में अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था। लास्ट में अपना प्रिय सुंदर सृष्टि को आदम और हवा को बनाया और उनको क्या दिया था? आज्ञा दिया था अदन की वाटिका में कि तो भले और वृक्ष, बुरे का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, नहीं जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आदम और हवा को क्या मिला था? आज्ञा मिली थी। लेकिन आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और जिस चीज को प्रभु मना किया था वही चीज को आदम और हवा ने किया। अर्थात वो पाप में क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? पाप में गिर गया। और उसके द्वारा, उस आदम और हवा के द्वारा आज पूरे संसार भर में क्या फैल गया? पाप। हर एक लोग पापी ठहर गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज्ञा न मानने के द्वारा हर एक मनुष्यों में पाप का फैलाव हुआ। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, पापी हो गया। अब यहाँ पर देखो, पाप में आदम क्या हो गया? गिरा। अब इस बात को हमें समझना है कि हर एक मनुष्य में पाप क्या हो गया? फैल गया। तो अब इस पाप से निजात पाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, कोई छुटकारा न रहा। हर एक लोग अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के मार्ग से क्या हो गया? भटक गया। अब यहाँ पर ये चीजों को देखना है कि एक इंसान जब आज्ञा न माने तो पूरी दुनिया क्या हो गया? पापी हो गया। पूरा इंसान, हर एक मानव जाति पापी हो गया। यदि उस इंसान को ये नहीं मालूम है कि मेरे पाप को क्षमा करने वाला कौन है, मेरा उद्धार करता कौन है, मुझे कौन है जो गड्ढे से निकाल सकता है, कौन है जो मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे सकता है, यदि इस चीज का जानकारी नहीं है तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति पापी और अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु का आने का उद्देश्य यही था कि प्रत्येक मानव जाति क्या पा जाए? पापों से छुटकारा पा जाए, वो गुनाहों से मुक्ति पा जाए। आमीन। हालेलुया। नहीं तो अब देखिए, पूरी दुनिया ने पाप किया। अब किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि एक पापी दूसरे पापी को क्षमा कर सके, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सके। क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा पाएगा? एक पापी दूसरे के पापों को क्षमा कर पाएगा? कदापि नहीं। असंभव ये बातें। मेरे प्रिय, यदि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? गड्ढे में गिरेगा। और आज बहुत सारे लोग पाप में, उस गड्ढे में, पाप के गड्ढे में गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि मेरा छुटकारा देने वाला कौन है, कौन है जो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है। जब तक ये सच्चाई एक इंसान को मालूम नहीं हो जाता है, तब तक वो पाप में पड़ा रहेगा, वो उद्धार को नहीं पा पाएगा, वो जीवन को नहीं पा पाएगा, उसका मुक्ति असंभव है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि जो उद्धार है
वो पाप के और पाप के दंड से बच जाना ही उद्धार है। आमीन। और जब तक मानव जाति इस सच्चाई को नहीं जानेगा कि मेरा छुटकारा देने वाला कौन है, तो सेम वैसा वो पाप से जन्मा है और वो पाप में मरेगा। लेकिन यदि इस सच्चाई को मालूम हो गया कि मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा जीवन देने वाला यीशु मसीह है, तो सच में उद्धार और जीवन को पा पाएगा। आमीन। आज उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आज कुछ पहले उसके महान बलिदान को ये भारत ने, पूरा देश, पूरा विश्व उसके महान बलिदान को, क्रूसीकरण को मना रहा है। आमीन। हालेलुया। जिसने क्या किया, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम के गर्भ से क्या किया, जन्म लिया। वो अपने आप की धरती पे अपने आप को प्रमाणित किया पूरी दुनिया के सामने। और उसने ये चीज को बताया यूहन्ना 8:32 में, हर एक लोगों को सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 यीशु ने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य मेरे प्रिय, जो कभी पाप न किया हो, जो कभी मुंह से अशब्द न बोला हो, जो शारीरिक संबंध से जन्मा न हो। और ऐसा कोई इंसान नहीं था, हर इंसान शारीरिक संबंध से जन्मा। लेकिन यीशु का जन्म, इस पूरी दुनिया के लोगों का जो जन्म था, उनसे एक अलग ही था। वो पवित्र आत्मा और रूह से पैदा हुआ। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगर उसको यदि हम जान लेते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यीशु ने जिस प्रकार कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। किस चीज से स्वतंत्रता? हमें पापों से, बीमारी से, गरीबी से स्वतंत्रता प्राप्त होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता है, प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में यीशु कहता है, मेरे बगैर कोई पिता के पास स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसको यदि जाना है स्वर्ग के राज्य में, तो मेरे ही द्वारा उसको प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यीशु के ही द्वारा जब पाप क्षमा है, जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा होगा, उद्धार हो पाएगा, तभी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश उसको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो अभी भी आप भी इस सच्चाई से बहुत दूर थे। आया ना, यीशु को नहीं जानते थे, पाप में थे, गुनाह में थे। लेकिन जैसे यीशु की सच्चाई को आपने जाना, यीशु पे आपने विश्वास किया, उसके वचन को सुना, उसके वचन को माना, आज बहुत सारे लोगों को जीवन में गवाहियां हैं। आया ना, गवाही देते हैं, मैं इस बीमारी से आजाद हो गया हूँ, मैं इस पाप में था, इस व्यभिचार में था, मैं इस नशा में था, लेकिन यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया, मुझे आजाद किया। उस यीशु के लिए तारीफ है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। और यीशु यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था, इसलिए कि वहां पे चिन्ह और चमत्कारों को दिखा सके, ताकि लोग मन को फिराकर उस पर क्या करें, विश्वास करें और जीवन को पाए। और यरूशलेम के अंदर यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया था, फिर भी लोगों का हृदय क्या था, कठोर था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर क्या किया था, विश्वास किया, जीवन को पाया, उद्धार को पाया। आमीन। दुनिया बड़ा स्वार्थी है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, लेकिन यीशु की ओर देखें। यीशु निष्कलंक, निस्वार्थ इस दुनिया में हमारे लिए जान दिया। आमीन। जो लाजर था, यदि उसका जब आप पढ़ोगे 11 उसका 38 से 45, 44 से 45 तक में, तो लाजर को जिलाया जाना था। लाजर क्या था, बीमारी में मर गया था, और यीशु वहां पे गया। मरियम और मार्था का जो भाई लाजर था बैतनिय्याह का, वो मर गया था, 4 दिन तक वो मरा हुआ। और यीशु उस लाजर की कब्र के स्थान पे गया, और वहां पे यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। तो
उनकी बहने लाजर की बहने ने कहा 4 दिन का मारा हुआ उसमें बदबू आती है। यीशु ने कहा क्या मैं तुमसे नहीं कहा तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा क्या करोगे देखोगे। आमीन। आज जितने लोग विश्वास करते हैं उस परमेश्वर की महिमा को क्या करते हैं देखते हैं। आमीन। क्योंकि विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा, ना विश्वास करने वाला कठोर है वो महिमा को नहीं देख पाएगा। और वहां पे क्या किया यीशु ने उस 4 दिन के मरे हुए लाजर को बोला हे लाजर कब्र से बाहर आ। यीशु के शब्द में सामर्थ्य था और जैसे इस शब्द को बोला 4 दिन का मारा हुआ लाजर फिर से एक बार जिंदा हो गया। आमीन। यीशु मसीह आज भी चिन्ह और चमत्कारों को करता है इसलिए ताकि लोग क्या करें उस पर विश्वास करें। चिन्ह और चमत्कार एक जो है वो प्रभु के पास आने का एक जरिया है। आमीन। जो चिन्ह चमत्कार को प्रभु करता है कि उसके पास आए और जब आ जाए तो मात्र चिन्ह और चमत्कार तक सीमित न रहे, उनके जीवन के एक और उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो उनकी आत्मा का क्या हो जाए उद्धार हो जाए, वो पापों से गुनाहों से क्या पा जाए निजात पा जाए मुक्ति पा जाए। उसका ये भी उद्देश्य है चंगाई के साथ साथ छुटकारा के साथ साथ। आमीन। जो एक विश्वासी को एक मसीही को कभी भी चंगाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। चंगाई से बढ़कर हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ और फिर से तीसरे दिन जिंदा हुआ है। आमीन। हालेलुया। ये हमेशा अंत तक इस विश्वास को लेकर चलोगे तो यीशु के दूसरे आगमन पर आप स्वीकार किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन यीशु का उद्देश्य यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। जिनको पश्चाताप करना होगा पश्चाताप कर लेगा, जिनको चंगा होना वो चंगाई को ले लेगा, जिनको उद्धार को पाना उस उद्धार को ले लेगा। जिनका मन कठोर है वो उनका मन कठोर बना ही रहेगा। मेरे प्रिय इस सच्चाई को आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि यीशु की सच्चाई को उसके वचन को आप सुन रहे हो अपने मन को कठोर न करो और पश्चाताप की दशा में आ जाओ तो यीशु बेहतर करेगा आपकी जिंदगी को आपके परिवार को। आमीन। हालेलुया। इसके 41 पद क्या लिखा है? यस पढ़ो। जब वह निकट आया जब यीशु निकट आया और नगर को देखकर उस पर रोया और नगर को देखकर यीशु ने क्या किया जैसे उस नगर को उस यरूशलेम को यीशु ने देखा उसने क्या किया रोया। बिलाप किया। वहां पे लिखा है बिलाप किया यीशु ने रीडिंग में। वहां पे उस नगर के निकट जैसे ही आया यीशु ने क्या किया रोया। उनके अविश्वास की दशा जो थी उनके जो कठोरतापन जो था उनके अंदर इस चीज को देखा कि ये कठोरपन जो है यदि ये मन को नहीं फिराएंगे तो कहीं न कहीं ये एक दिन तबाह हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, ये मेरे राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस बात को यीशु ने क्या कि उस नगर को देखकर रोया। मेरे प्रति दुखी हुआ। एक उसके रोने के एक और उद्देश्य था यीशु यदि यूहन्ना 1:11 में लिखा कि वह अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन। वो अपने घर आया। यूहन्ना 1:11 में लिखा है वह अपने घर आया और अपनों ने उसे क्या किया ग्रहण ना किया। उसको कभी जाति कभी धर्म कभी मजहब के रूप में यीशु को देखा, एक गुरु के रूप में देखा, एक शिक्षक के रूप में देखा, उसको एक उद्धारकर्ता प्रभु के इस नजरिए से नहीं देखा। बहुत सारे लोगों का जो हृदय कठोर था वो अपने घर आया और अपने उसे ना पहचाना। फिर भी यीशु क्या करता है प्यार करता है मेरे प्रिय। और जैसे कि लूका में एक जगह और 15 में लिखा है एक व्यक्ति जब पापों से मन फिरा लेता अपने गुनाहों से मन फिरा लेता तो स्वर्ग पूरा स्वर्ग क्या करता है आनंद बनाता है। आमीन। हालेलुया। आप जब प्रभु को ग्रहण किया सच्चे मन से मालूम है स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया गया। और आज भी जो अपने पापों से पश्चाताप करता है स्वर्ग में फरिश्ते
परमेश्वर के सिंहासन के सामने आनंद मनाते हैं। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। हमारी देह क्या है? जोर से बोले, क्या है? कोई मेरी देह, सब लोग, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें जो बसा हुआ है वो परमेश्वर का आत्मा है, और इस मंदिर को जो नाश करता है परमेश्वर उसे नाश करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप समझ पा रहे हो? वो दुखी हुआ क्योंकि उसके मंदिर को लोगों ने क्या कर दिया? दूषित कर दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया, डाकुओं की खोह बना दिया। तो मुख्य एक आराधनालय का स्थान था, वो क्या बन गया था? व्यापार का घर बन गया था, बाजार बन चुका था। एक धार्मिक स्थान बाजार बन चुका था मेरे प्रिय। और आज बहुत सारा ऐसा प्रभु का जो भवन है, जो उसका चर्च है, आज व्यापार का घर बन चुका है, डाकुओं की खोह बन चुका है, डाकुओं को अड्डा बन गया है। और यहाँ पर यही चीज को देखा जाए कि वहां पे लोगों क्या बैल भेड़ बकरे क्या है, वहां पे ले दे कर रहे हैं। यहूदियों का फसाद जो था और निकट था, और वहां पे गया। इस चीज को देखकर यीशु बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही निराश हुआ, और रस्सी का कोड़ा बनाकर सारे भीड़ों को उलट दिया, सारे भेड़ बैल बकरों को क्या कर दिया? वहां से हटाया, कबूतरों को उड़ा दिया कि इसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना दिया। मेरे पिता का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इस मंदिर को लोगों ने क्या कर दिया? आज हम क्या है? ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। ये हमारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और इस मंदिर को आज लोगों ने क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है। इसलिए यीशु क्या है? निराश होता है, वो दुखी होता है, उसको हम निराश करते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने गलत आचरणों के द्वारा, अपने गलत स्वभाव के द्वारा। आज उस यीशु को हम क्या करते हैं? दुखी करते हैं, निराश करते हैं। इस बात को भी समझना है। कठोर मत बनिए, अपने हृदय को आप परिवर्तन करें, अपने जीवन को सही मायने में प्रभु के हाथ में समर्पित करें। ये जानो कि जो मेरी देह है ये पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। ये यीशु का मंदिर है, और मेरी जिम्मेवारी है कि इसको हम बेसा का अंग न बनाए, इसके डाकुओं की खोह न बनाए। नहीं तो मन नहीं फिरा रहे। तो प्रभु कहता है जो मेरी मंदिर को नाश करेगा एक दिन वो खुद नाश हो जाएगा। यदि वो मन न फिराया तो एक दिन नाश हो जाएगा। इसलिए इस सच्चाई को यदि आप जान गया तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप यीशु के तौर तरीके से हमें जीने की जरूरत है। आमीन। जब आप प्रभु में आते हो, आप मसीह में आते हो, तो आपको एक सहायक दिया जाता है। और वो मालूम सहायक कौन है? होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा के साथ में आप संगति करें, उस पवित्र आत्मा के शब्दों को आप सुने, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, ताकि आपका मंदिर सुरक्षित रहे। आमीन, हालेलुया। आपका मंदिर महिमा से क्या रहे? भरा रहे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं इस बात को सुना होगा या देखा होगा कि वो तेल पे प्रार्थना करेंगे तो उसका पैसा, पानी पे प्रार्थना करेंगे तो पैसा है। क्या है? प्रभु का एक भवन जो है व्यापार का घर बन चुका है। इसलिए यीशु रोता है जब व्यापार का घर बन जाता है, वहां पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता, वहां पर यीशु रोता है। लेकिन जब एक व्यक्ति मन को फिराता है, वो चर्च में आया, मन को फिरा लिया, स्वर्ग में बहुत अधिक आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज ऐसे लीडर लोगों को, अगुवे लोग जो चर्च को चलाते हैं, उनको ये एक अंदर ये चीज का एक जलन होना चाहिए। वो जहां पे गलत हो रहा है,
उसका हमें विरोध करना है। मेरे प्रिय मेरे भाई, यीशु ने क्या किया? वहां पे जलन किया, यहाँ से हटाओ, ये सब गलत है। मेरे पिता का घर जो है प्रार्थना का घर होना चाहिए। आज मालूम है ये आत्मा नहीं है लोगों के पास। आप परमेश्वर का मंदिर हो। एक घर में 5 सदस्य हैं, माता पिता प्रार्थना में हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रार्थना करने, उनके बच्चे क्या लगाया हुआ है? मोबाइल पे फिल्मी गाना सुन रहा है, टीवी पे वो वीडियो को देख रहा है, उन पिक्चरों को देख रहा है, उन अश्लील गानों को सुन रहा है। उनके पास कोई चलन नहीं। उनको डांटना चाहिए, उनको फटकारना चाहिए। ये चीजें होना चाहिए। आप परमेश्वर का मंदिर, इसे लेन देन का घर बना। और एक चर्च को चलाने वाले एक लीडर को यही चाहिए। चर्च में यदि कोई गलती करता है, उसकी गलती को यदि नहीं डांटता, तो वो व्यक्ति, वो प्रभाव और बहुतों में फैलता चला जाता। और यीशु जब यहाँ पे डांटा, हटा ले जाओ, वहां पे कुछ लोगों ने क्या किया? बुरा मान गया। ऐसे सेवकाइयां, जब एक जीवित चर्च में जब बड़ी खराई के साथ बोला जाता है, एक व्यक्ति गलती करके उसको समझाया जाता, नहीं समझता है, उसको डांट दिया गया, वो बुरा मान गया। कई ऐसे सेवकाई के अंदर मेरे प्रिय भाई बहन, उनको डांटा गया, वो बुरा मान गया, वो चर्च आना बंद कर दिया। ओ जी, मैं वहां पे गया, मुझे डांट दिया। अच्छा, आप गलती करते रहो, आपकी गलती को ना डांटा जाए तो आप खुश हो। ऐसे जगहों पे ऐसे कुछ लोग जाना पसंद करते कि मैं मनमानी करूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। और कुछ ऐसे चर्चेस हैं, वहां पे लड़का लड़की बैठेंगे, किस भी कर लेंगे, वहां तो बात में कुछ नहीं होगा। बहुत सारा है। आप इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। वो नशा भी करेंगे, दारू भी पिएंगे, तो सब वहां पे चलता रहे। इसलिए डाकुओं की खो मत बने। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर जब किसी विश्वासी को डांटा, तुम दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, इतने दिनों से भी छोड़ा नहीं है, उसको डांट दिया, वो बुरा मान गया। वो जी मुझको वहां पे डांट दिया। कुछ ऐसे बीते समय में कुछ ऐसे भाइयों परिवार आया और बड़े चमत्कारों को प्रभु ने किया, लेकिन कुछ ऐसे हादसे हुए उनके जीवन में, और उस परिस्थिति में समय नहीं जा पाया, ज्यादा नहीं मिल पाया, लोग बुरा मान गए। ओ जी, मैं इस अवस्था में था, मिलने के लिए नहीं आया। अरे क्या मिलने के लिए जाएगा? सालों से प्रभु में हो, अभी भी शराब नहीं छूटी है, नशा नहीं छूटा है, चारों तरफ बुराई करते कि वो पास्टर जी हमारे पास आए नहीं। क्या समय बर्बाद करे ऐसे लोग? कई ऐसे बहन आए, उनको बोला गया, कभी हो जब समस्या में पड़ा तब आया, उनको बोला गया चर्च आया था, ये विपत्ति है, उससे पहले आप सतर्क रहो, प्रभु का आप आदर करिए, प्रभु का आप प्यार करिए। व्यक्ति संसार और तुम में क्या अंतर है? वो बुरा मान गया। मैं गया प्रार्थना के लिए, मुझे डांट दिया गया, उसको समझाने लगे। ठीक है, ऐसे कठोर वाले लोग निकलेंगे तो चर्च में अच्छे लोग रहेंगे। आमीन, अच्छे लोग रहेंगे। एक तो अपना प्रभाव डाल देंगे। एक व्यक्ति नशा करता है और वो आ रहा, चर्च में भी आ रहा है, और क्या उसको देखते और लोग फलाने तो भी ऐसा काम कर रहा है, उसका प्रभाव उसके जीवन में। उनको डांटना है मुझे, उन्हें फटकारना है मुझे। और जब किसी को किसी पद से हटा दिया जाता है, किसी को डांट दिया जाता है, तो बोलेंगे लोगों को अचानक साठ पड़ जाता है, ओ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई? अभी तक तो सेवा करता था, ये भाई आता तो बड़ा विश्वास हो, तब चर्च नहीं आता। लोग बुरा मान गया और उसके पास पहुंच जाते या फोन करके उसके घर बढ़ावा देने लगते। ओ जी, यीशु ऐसा नहीं करते, यीशु तो सबसे प्यार करता है। अच्छा, जिंदगी तक आप नशा करो, व्यभिचार करो, यीशु प्यार करता है।
वो जी यीशु आपसे प्यार करता है, कैसी आत्मा के हो गए, परमेश्वर के पवित्र मंदिर को दूषित कर रहे हैं। सावधान से दूर हो जाओ। आमीन। कितना लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि मन को फिरा लिया तो जीवन आपका है, छुटकारा आपका है, उद्धार आपका है। यीशु आपको स्वीकार करे। ऊंची आवाज़ से कहो है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यहूदा इस्करियोती मत बनो जो यीशु के साथ में 3.5 साल तक था। 3 साल तक था, उसने अपने मन को नहीं फिराया, आखिरकार वो आत्महत्या किया। यहूदा क्या था? 30 चांदी के सिक्के में क्या हो गया था? बिक गया। जैसे एक संडे मैंने प्रचार किया था, बिलाम क्या किया था? आदर सम्मान पैसों के कारण क्या था? वो बिक चुका है। और यहाँ पर भी क्या हो गया? यहूदा 30 चांदी के सिक्के में अपने आत्मा को बेच दिया, समझौता कर लिया। और उसी समय से यीशु को क्या करने लगा? ढूंढने का, पकड़वाने का यत्न करने लगा। यीशु तो हर दिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, चमत्कार को करता था, और उस समय लोगों ने नहीं पकड़ा। लेकिन ये उनका समय था उनको पकड़े। कभी भी यीशु मसीह शस्त्र और जोर नहीं दिया। शस्त्र अस्त्र पर उसने क्या किया? जोर नहीं दिया। तलवारें, लाठियां ये जोर नहीं दिया कि इसको लेकर चलो। वो निहत्था चलता था, उसके पास कोई लाठी नहीं थी, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, उस पर जोर नहीं दिया। लेकिन संसार के हकीमों ने लाठियां, भाला लेकर यीशु को क्या करने के लिए आए? पकड़ने के लिए आए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या अपने चर्च के प्रति, क्या अपने अगुवे के प्रति क्या आदर है, क्या सम्मान है उसके प्रति, या उसका बुराई करते हैं। यहूदा इस्करियोती भी करा। इस स्वभाव को अपने जीवन से हटाओ। और आया और प्रभु ने क्या किया? एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, हे मित्र। देखो यीशु जानता था कि मुझे पकड़वाने आया, फिर भी यीशु ने क्या किया? उसको मित्र करके संबोधित किया। कितना यीशु प्यार करता है। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे क्या कर ले। और इतने में अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे पतरस नाम का एक व्यक्ति थे, यीशु का चेला था। और वहां पे मालूम है तुरंत तलवार निकाला, एक महायाजक के ऊपर तलवार को चलाकर कान को उड़ा दिया, जिसका नाम था मलखुस। जब यूहन्ना में पढ़ोगे तब यीशु वहां पे गया और कहा, ए पतरस, सबकी तलवार को ज्ञान मेरा, क्योंकि जो तलवार चलाता है तलवार से मारा जाएगा। क्या मैं पिता से विनती नहीं कर सकता हूँ? अभी भी 12 पल पर स्वर्गदूत अभी भेज देगा। आमीन। लेकिन मैं ये इनका समय है। और यीशु ने उन लोगों से कहा, क्यों किस पर ढूंढते हो? उसने उन लोगों ने कहा, जो लोग पकड़ने गया, उन्होंने कहा, नाज़रत के यीशु को हम ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, वो तो तुम्हारे सामने जो बोल रहा है मैं हूं। यीशु जैसे कहा मैं हूं। यूहन्ना में जब पढ़ोगे तो जो लोग पकड़ने के लिए आते, चाकू, लाठी, अस्त्र शस्त्र लेकर, जैसे यीशु बोला मैं हूं, तो लोग क्या किया? जमीन पे गिर पड़े। अभी यूहन्ना में गिर पड़े। अर्थात यहाँ पर एक चीज को देखा जाता है, जब यीशु अपने आप को बताया कि मैं हूं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, वो लोग गिर गया। वहां पे अंधकार की शक्तियों का क्या हो गया? पराजित हो गई, वो गिर पड़े। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब यीशु आपके अंदर आ जाता, जब आप उसको अपने हार्ट, अपने दिल में उसको स्वीकार कर लेते हो, हर एक अंधकार की शक्तियां पराजित होगी, लज्जित होगी। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हें मार नहीं सकती, वो तुम्हें पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास और सर्वशक्तिमान की आत्मा है, और पवित्र आत्मा है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। वो लोग गिर गए
और कहा ठीक है, ये तुम्हारा समय है, जो तुम्हें करना है करिए। और आखिरकार यीशु को पकड़ा गया और उसको क्या हेरोदेस की अदालत में लेकर जाया गया। ये कहता अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता, अपने आप को ईश्वर कहता, इन लोगों को बरगरा रहा है, इन लोगों को फंसा रहा है, इसके पीछे बड़ा भीड़ जा रही है। हेरोदेस ने भी कोई उसमें दोष नहीं पाया। पिलातुस की अदालत में जब उस यीशु मसीह को लेकर जाया गया और वहां पर भी पिलातुस से पूछा, ये लोग जो कह रहे हैं क्या सही है? पिलातुस भी देखा, उसमें कोई दोष नहीं पाया। लोगों से कहा इस इंसान में कोई दोष नहीं पा रहा भाई, मैं तो निर्दोष हूं, जो तुम्हें करना है बताओ, मैं यीशु को तुम्हारे लिए छोड़ दूं या बरअब्बा को? क्योंकि उस समय एक प्रथा थी, एक परंपरा थी कि जिस किसी को क्रूस पर सजा दी जाती थी, एक अपराधी को छोड़ दिया जाता था। और जब इस मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना में पढ़ोगे तो इस सच्चाई को आपको मिलेगा। तो लोगों ने क्या कहा, अरे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्या करो, सूली पे डाल दो। कितना लोग अंधविश्वास में कठोर हो गए थे, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, उन्हीं को लोगों ने क्या किया, बोलो इनको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, बरअब्बा पर छोड़। एक इंसान, एक प्रभु, देखो क्रूसीकरण हो रहा उसका, और एक अपराधी क्या हो रहा, आजाद हो रहा। इस संकेत है कि यीशु का जो बलिदान था क्रूस पर, वो बहुतों के लिए आजादी का दिन था, छुटकारे का दिन। तो इस पर विश्वास करता, हालेलुया, हालेलुया, आप स्वतंत्र हो यीशु मसीह के नाम में। यदि आपको यह विश्वास है यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, आप स्वतंत्र हो, आमीन, हालेलुया। और आखिरकार उस पिलातुस ने कहा, इस इंसान में मैं कोई दोष नहीं पाता हूं, जो करना आप करिए। और मालूम है जनता की अदालत में यीशु को क्या किया, गुलगुता के स्थान में 3 किलोमीटर को लेकर जाया गया, जहां जिसको बोलते खोपड़ी का स्थान, और वहां पर यीशु को लकड़ी का क्रूस टांग देते हैं और लेकर जाता है। और पीछे लोग क्या मार रहे हैं, यीशु को कूड़ा मार रहे हैं। जिन हाथों ने चलाया, लंगड़े को चला, मुर्दों को जिंदा किया, उसी व्यक्ति को लोग क्या कूड़ा मारे, कितना कठोर हो गए, कितना अंधविश्वास में पड़ गए थे लोग। वो सर्वशक्तिमान को कूड़ा मार रहे, उसके हाथों में खिल्लियां ठोक रहे हैं। यरूशलेम से बाहर ले जाकर गुलगुता के स्थान, खोपड़ी के स्थान पे एक चट्टान पे ले जाकर यीशु का क्रूसीकरण किया। और यीशु के क्रूस पर मालूम है 7 वाक्य था, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। पहला वाक्य यीशु ने क्या किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आमीन। क्या था पहला जो शब्द था, लूका 23 और 34 में प्रभु बताया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पहला वाक्य था, पहला वाक्य। अब देखो यीशु अपने प्रेम की भलाई रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तभी यीशु हमारे लिए क्या किया, हमारा। क्रूस पर 7 वाक्य के बारे में देखा जाए तो पहला शब्द क्या था, वो क्या करता है, क्षमा करता है। जो लोग सताए, लोग माफी भी नहीं मांगने गए, फिर यीशु ने क्या किया, माफ किया। हे पिता इन्हें क्या कर, माफ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। उसका प्यार देखो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आया, बोला पापियों को मारने संघास करने के लिए आया, लेकिन यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं ताकि पापी लोग जीवन पा जाए, उद्धार पा जाए। आमीन, हालेलुया। ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है कि नाश करने संघास करने के लिए आया, ये प्रेम नहीं। प्रेम क्या करता है, माफ कर देता है। प्रेम क्या करता है, क्षमा कर देता है। प्रेम धीरजवंत होता है। उसने क्या किया, माफ किया। प्रेम जहां है वहां क्षमा, आमीन, वहां मुक्ति है। जहां प्रेम नहीं है क्या है वहां पे,
वहां पे क्षमा नहीं, वहां पे दया नहीं, वहां पे मुक्ति नहीं। और यहाँ पर यीशु को देखा जाए तो क्या किया, पूरी दुनिया के लोगों को क्या किया, माफ किया। हे बेटा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर। इस सात वाक्य जो यीशु के क्रूस पे था, इससे हमें ये सिखाता है कि हम ये एक दूसरे के अपराधों को क्या करें, क्या करें, हाँ माफ करें, क्षमा करें। यीशु सिखाता है। यदि प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने दूसरे व्यक्ति को अपराध को माफ नहीं करते तो तुम्हारा भी माफ नहीं किया जाएगा। यदि तुम माफ करते हो तो मैं भी तुम्हारे पापों को माफ करूंगा। आमीन। मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अगर तुम माफ नहीं कर सकते तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। तुम माफ करो तो मैं तुम्हें भी क्या करूंगा, माफ करूंगा। इसलिए यीशु ने क्या किया, क्रूस पर अगर देखा जाए तो संदेश दे रहा है, जैसे मैंने माफ किया वैसे तुम भी क्या करो, माफ करो। हालेलुया। और यीशु मसीह की दूसरा शब्द क्या था, लूका उसका 23 और उसका 43 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। एक बार ताली बजाएंगे क्या। यीशु ने दूसरा वाक्य क्या बोला, आज तुम मेरे साथ कहां पे होगा, स्वर्ग के लोक में होगा। जो यीशु के क्रूसीकरण पे जब दाएं बाएं डाकू थे, एक ने निंदा किया था, एक ने क्या किया, हे बेटा जो तो अपने राज में तो मेरी सुधि लेना। तो इससे यीशु ने क्या कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें एक दूसरे से भी सच बोलना चाहिए। हमारी बात हाँ की हाँ ना की ना होना चाहिए। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम एक दूसरे से क्या बोले, सच बोले। ये यीशु का स्वभाव है, झूठ नहीं सच बोले। और जो भी वायदे करते हैं हम किसी से, उसको पूरा भी करें। आमीन। हालेलुया। धोखा ना दे किसी के साथ। तीसरा वाक्य था क्या था यीशु का, यूहन्ना उसको 19:26 और 27 में यहाँ पे तीसरा वाक्य था, यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब अपने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। आमीन। तो यीशु ने क्या कहा अपनी माता से, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब तो अपने चेले से कहा, यह तेरी क्या है, माता। आखिरकार वो समय आ ही गया जब काना के नगर में यीशु के पास जब मरियम आए थे और कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने कहा, हे महिला, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया, अब ये समय आ गया। आखिरकार वो समय आ गया और उससे कहा, माता से कहा, यह तेरा पुत्र है। और अपने चेले से कहा, तेरी क्या है, माता। प्रेम पूर्वक क्या किया, अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य के हाथ में सौंपता। आमीन। यह तेरा क्या, सुरक्षा हेतु से सौंपता। और उस समय वो जो है उसकी जो माता थे वो क्या हो गए थे, उस खुद एक स्वयं क्या बन गई, एक शिष्य बन गई। आमीन। वो शिष्य बन गई, वो बालक नहीं है, वो शिष्य बन चुकी। एक बात को यहाँ पे देखा जाए, मसीही जो एक रिश्ता है, मसीह जो रिश्ता है, जो इस बात को समझ रहा है, वो हमारे पारिवारिक जो संबंध है उससे कहीं अधिक क्या होता है, मजबूत होता है, पवित्र होता है। आमीन। इस रिश्ते को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। एक मसीही जो रिश्ता है, वो पारिवारिक जो रिश्ता है, सांसारिक रिश्ता, वो धोखे का हो सकता है, मारपीट का हो सकता है, नशे दारू का हो सकता है, जैसे पक्षपात होता है। परिवार के लोग भले चाहे जितना गलती करे, परिवार के व्यक्ति परिवार को होते। एक संसारिक, एक मसीही जो रिश्ता, जो विश्वासियों के जो एक रिश्ता होता है मसीह के साथ, वो पारिवारिक रिश्ता से क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। आमीन। इसलिए यीशु ने अपनी माता से कहा, यह तेरा क्या है, पुत्र है। अपने चेले का एक क्या तेरी माता। आमीन। उसको सौंपा।
और एक स्वयं एक शिष्या बनी मरियम ने। आमीन। इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चौथा वाक्य क्या था यीशु का? चौथा वाक्य अगर मत्ती 27:46 में देखेंगे तो एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये चौथा वाक्य था यीशु का। चौथा वाक्य, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये जो लंबा लंबा एली लमा ऐसे करके लिखा, कई लोग बोलते कि अन्य भाषा में यीशु ने बातचीत किया था। अन्य भाषा नहीं है। कई लोग बोलते तो 4 बार ईश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना किया था, बोला था। अन्य भाषा नहीं है, वो एक अरामी भाषा है। वो एक अरामी भाषा में इस्तेमाल किया था। वो स्वयं ये परमेश्वर खुद एक पवित्र आत्मा है, तो उसको क्या अन्य भाषा बोलने की जरूरत है? तो इस संदेह में मत रहिए। वो अरामी भाषा में बोला, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मालूम है पिता ने यीशु को क्यों छोड़ दिया था? पाप का वजह से। पूरी दुनिया का पाप अपने पर क्या किया था? यीशु ने ले लिया था, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए पिता ने भी क्या कर दिया? पुत्र को छोड़ दिया। पाप एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर से हमें क्या कर देता है? दूर कर देता है। परमेश्वर के योजना से हम हट जाते हैं, स्वर्ग से हम वंचित हो जाते हैं, घर से वंचित हो जाते हैं। पाप एक ऐसा चीज है, और पाप ही है जो यीशु मसीह की जान ले लिया था। ऐसा यहाँ में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुख छिपा लिया। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मन को फिरा, पश्चाताप की दशा में आ जाएगा, मैं शीघ्र तेरे पास रहूंगा, हमेशा रहूंगा तेरे पास रहूंगा। आमीन। जो अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, पश्चाताप की दशा में है, प्रभु के पास है। जिसका मन कठोर है, प्रभु के पास नहीं। 5वां वाक्य ये था यूहन्ना 19:28 में, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यहाँ पे यीशु शरीर में था मेरे प्रिय। यह एक मानवता को दर्शाता, मैं प्यासा हूं, मानवता को दर्शाता। कुछ लोगों ने जब इस शब्द को सुना, मैं प्यासा, तो कुछ लोगों ने क्या किया? उस सिरकों को लेकर डुबा कर किसी उस गड्ढे में जाकर उसको पिलाते हैं। ऐसे शरीर में था, उसको दुख एक मानवता का यहाँ पर एक निर्देश एक दर्शाता है। हम एक दूसरे पर दया करें। कोई प्यासा है तो हमें क्या करना है? पानी पिलाना। कोई भूखा है, कोई खाना खिलाना। असहाय कोई है, हम मदद करने लायक है तो उसको मदद कर दे। ये एक मानवता है। लेकिन वहां पर यीशु के साथ कुछ नहीं किया गया। बोला मैं प्यासा हूं तो उसका मजाक लोग नहीं बनाया, उसे पानी तक न दिया गया। पानी की जगह पर इसको सिरका पिलाया जा रहा है। अब सोचो, एक व्यक्ति प्यासा है, उसको कड़वी चीज दिया जाए, क्या है? आपने आदर किया या अपमान किया? अपमान। बाप यीशु ये सब किसके लिए? हमारे लिए। और इस संदेश दिया। 6वां वाक्य क्या था? यूहन्ना 19:30 में यीशु ने कहा पूरा हुआ। आमीन। जितना वो भविष्यवाणियां के यीशु के लिए, तो क्या किया प्रभु ने? वहां पे क्या कहता है? पूरा हुआ। क्या हुआ? क्रूस पर टंगे टंगे 6वां वाक्य प्रभु ने बोला पूरा हुआ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप इस पवित्र शास्त्र की बातों पर आप विश्वास करते हो, तो आपके लिए जो बरकत, आपके लिए चंगाई, आपके लिए जो उद्धार है, वो सब आपके लाइफ में पूरा होगा यीशु के नाम में। यदि आप इस बात पर आप विश्वास करो, सब कुछ पूरा होगा। आमीन। प्रभु जो भी बोला है, जो भी आपके लिए योजना बनाई है, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है उसके साथ वाक्य पे। आमीन। हालेलुया। और 7वां वाक्य क्या था उसका? अगर देखा जाए लूका उसका 23:46 में यहाँ लिखा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। यीशु ने स्वयं इच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। उसे कोई मार नहीं सकता है,
वो स्वेच्छा से, तो मैं स्वेच्छा से अपनी आत्मा को दिया, स्वेच्छा से मैं बलिदान हुआ हूं। मुझसे मेरा प्राण कोई छीन नहीं सकता है। अगर स्वेच्छा से जब तक यीशु अपने शरीर प्राण आत्मा को न देता, उसे कोई भी मार नहीं सकता। स्वेच्छा से न देता तो आप भी यीशु को हम शरीर में देखते, पूरी दुनिया देखती। आमीन। उसका ये देह था। हालेलुया, हालेलुया। 6 घंटा तक यीशु क्रूस पर थे और ये 7 वाक्य बोला उसने क्या कि लगभग 3 बजे के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से अपने प्राण को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने प्राण को आप कर लीजिएगा, अपने प्राण को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तब लिखा कि मंदिर का पर्दा 2 भागों से क्या हो गया, फट गया। मंदिर का पर्दा, इसका मतलब कि मंदिर का जो पर्दा था 2 भागों से बना था। एक जो भाग था पवित्र स्थान था, एक पवित्र स्थान को अलग करता है, और एक जो भाग था दूसरा वो महापवित्र स्थान था। और वहां पे साल भर में महायाजक जाते थे बलिदान करने के लिए, और वो बीचों से क्या हो गया, फट गया। यीशु का मनसा था, जो आराधनालय में गड़बड़ियां हैं, जो बाधाएं हैं, सबको अनुमति नहीं है आराधना करने का, सबको बलिदान करने की अनुमति नहीं है। यीशु का मनसा था, जब वो प्राण को छोड़ा, मंदिर का पर्दा फटने का कारण यह है कि अब वो परमेश्वर और मनुष्य जो एक दूरियां थी वो फिर से मेल मिलाप हो जाए। आमीन, हालेलुया। वो यीशु ने क्या कर दिया, जोड़ा, मंदिर का पर्दा फटा। अब क्या धर्मी जिस जाति भाषा के लोग उस परमेश्वर की महिमा कर सकते, उसको स्वीकार कर सकता है। आमीन। वो खत्म हो गया, बात नहीं, वो खत्म हो चुकी। हर एक लोग उसको पुकार सकता, हर एक लोग उसको ग्रहण कर सकता, उसको सुनेगा। वो हर एक के लिए उद्धार का मार्ग बन गया। हालेलुया। मंदिर का पर्दा 2 भागों से क्या, 2 भाग में क्या हो गया, फट गया। और वहां पे लिखा चट्टानें क्या हो गई, तड़क गई, चट्टानें तड़क गई। और वहां पे लिखा कि बहुतों का जो शव था, जो लोग सोए हुए मर गए थे, कब्रिस्तान में चले गए थे, उनकी कब्रें क्या हो गई, खुल गई। क्या हो गए, खुल गई। ये क्या दर्शाता है, वहां पे वास्तविक में लोगों की जो कब्रें थी खुल गई और बहुत सारे लोग जीव के वचन में लिखा है। और जीने के बाद पवित्र नगर में गए और अपने परिवार के साथ उन्होंने काफी समय तक समय व्यतीत किया। आमीन। मरे हुए लोग क्या हो गए, जिंदा हो गए। यीशु के प्राण देने के बाद मंदिर का पर्दा फटा, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई। ये संकेत है यीशु फिर आएगा, दोबारा इस धरती पे आने वाला है। और जो उस पर विश्वास करेगा, वो यदि वो मरा है वो फिर से जिंदा होकर उसका नया किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। कब्रें खोली जाएंगे। वो बोलेगा अपने दूतों से, निकालो इन समुद्र में जितने लोग दफन है, खेत में जितने लोग दफन है, बाग बगीचे में जितने लोग दफन है, जितने लोगों को जला दिया गया, जितने लोगों को बांट दिया गया, सारे लोगों को निकालो। न्याय सिंहासन के सामने हर एक लोग खड़ा किया जाएगा, और जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर के राजगद्दा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ जो लोग विश्वास किया, विश्वास योग्यता के साथ, वो प्रभु उनको स्वीकार करेगा, उन्हें प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देंगे। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। समझ पा रहे हैं, कब्रें खुलने जा रही यीशु मसीह के नाम पे, चट्टानें तड़कने जा रही यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। इसका एक और प्रकाशन में बोलो, निश्चित कर रहे हो क्या, आपके सपने जो कब्र में चले गए हैं, आपके दर्शन जो मर गए हैं, वो फिर से जिंदा होने वाला है। जो आपने जो कुछ सोचा था कि अब ये नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वास करिए वो यीशु के नाम में फिर से नया होगा। यीशु के नाम में जहाँ पे आपने अपने आशा को खो दिया, तो वहां से फिर से आशा जीवित हो
फिर से विश्वास जिंदा हो रहा है, जहाँ पे आप गिर चुके फिर से आप उठने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको लगता था कि इस बीमारी से आजाद नहीं हो पाओगे, लेकिन आप आजाद होने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आपको लगता था कि मैं गरीबी में कभी गरीबी से बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास के द्वारा उस गरीबी से बाहर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आप सोच रहे कि मेरे घर में आसानी, मेरे घर टूट रहा बिगड़ रहा, लेकिन मैं कहता विश्वास करें आपका घर फिर से बनने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ नया होने जा रहा है के सामर्थ के नाम में। ऊंची क्रूस की कथा में जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या मूर्खता है, मूर्खता है। विश्वास करने वालों के लिए उद्धार और सामर्थ्य है। आमीन। ना विश्वास करने वालों के लिए मूर्खता ही है, वो पाप में मरेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सामर्थ्य और उद्धार ये दोनों है। आमीन। उद्धार आप प्राप्त करोगे, उस सामर्थ्य को आप प्राप्त करोगे, और जो प्रभु आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर पाओगे यीशु के नाम में। आपका ये विश्वास कि यीशु से मेरे पापों को कोड़ों की मार सही है, तो आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। आपको ये विश्वास कि यीशु से मेरे पापों में सूली पर बलिदान हुआ, साबित हुआ, तो आप आशीषित हो जाओगे यीशु के नाम में। जी हाँ, आपने अभी जिस प्रकार से संदेश को, सामर्थी संदेश को आपने सुना, इस संदेश जरूर आपको छुआ है, आपसे बातचीत किया है। तो यीशु मसीह को मात्र कलवरी के क्रूस पर वो चढ़ा और वो मर ही नहीं गया था। वो मरने के बाद वो तीसरे दिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन वो जीवित हो गया है। तो आइए उसी के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप जिस स्थान में हैं, जहाँ भी हैं, अपने आँखों को बंद करें, दिल की गहराई से आप प्रार्थना को रिसीव करिए। वो प्रार्थना जो आज यहाँ से की जा रही है, आप विश्वास करते हो, ग्रहण करते हो, आपके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से छुटकारा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूसीकरण, उसका कोड़े खाने का जो जरिया था, हमारा चंगाई बना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। निश्चय आप अपनी आंखों को बंद करिए। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप मर कर तीसरे दिन जिंदा हुआ, आप मौत पर प्रभु आपने जय पाई पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं प्रभु जी, आज इस प्रार्थना में, इस संगति में आज सहभागी हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप छुएं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक जन को प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय जो संगति कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा पे पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग इस समय संगति में है, प्रार्थना के भाव में हैं, निश्चय जहाँ पे हैं आप, वहीं पे पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, वो आपको आशीषित कर रहा है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, आपको विश्वास करना है, आपको ग्रहण करना है। जैसे मत्ती उसका 4:23 से 25 तक में लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थे और मिर्गी वालों, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दीकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके उपदेश को सुनने के लिए आई और उसके पीछे हो ली। आज यदि इस प्रकार से जो वचन को पढ़ रहे हैं हम इस प्रार्थना के दौरान में, यदि इस पर आप विश्वास करते हो, तो यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके शरीर में जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे समस्या है, यदि आप ये वचन को आप रिसीव करते हो, आप भी इस समय आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। शरीर के हिस्से में जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, यीशु के नाम से आज्ञा दे तो बीमारी बाहर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप भी राइट नाउ पिता यीशु के नाम में
चंगे हो जाओ। आपको ये विश्वास करना है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसा यासाया उसका 53 उसका 3 से लिखता है 5 तक में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, यदि ये विश्वास करते हो, और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज जितने लोग देख रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। ये यकीन करिए, ये विश्वास करिए। यीशु मसीह का मृत्यु जो उस पर विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है। कलवरी के क्रूस पर जो विश्वास करता है उसके लिए सामर्थ और उद्धार दोनों है। ना विश्वास करने वालों के लिए मूर्खता है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं कलवरी के क्रूस की कथा पर, तो आपके लिए सामर्थ आ रही है, वो उद्धार आपके जीवन में आ रहा है। यदि आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान रहे हैं, आपके पापों को, आपके गुनाहों को यीशु क्षमा कर रहा है। आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करिए। आप प्रार्थना मेरे साथ में कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे पाप, मेरे गुनाहों को आप माफ करें, आप मुझे क्षमा करें। मैं अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मैं स्वीकार करता हूं और ये भी ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह आप परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं, जो इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए और समस्त दुनिया के पापों के लिए भी आपने अपनी जान को देकर प्रभु जी तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जीवित हैं प्रभु। यदि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय आपका मन, आपका जीवन नया हो रहा है और एक नया जीवन को आप प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोग कमेंट को लिख रहे हैं प्रभु जी, वो उनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनके जीवन को प्रभु आप छुए प्रभु, उनके बच्चों को छुए प्रभु, उनके बिजनेस को प्रभु आप छुए प्रभु। उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, शरीर के हिस्से में जो बीमारियों बाहर जाए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित भाई बहन वो आजाद हो जाए, बेटा बेटी आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे कोड़े खाने से लोगों को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है अभी राइट नाउ। पिता यीशु उन परिवारों को छुए प्रभु जो इस समय आंसू में है, दुख में है, पीड़ा में है, अब भी इस समय छुए, वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद, प्रार्थना और विनती को सुना पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने विश्वास के साथ जो प्रार्थना को ग्रहण किया है, निश्चय आपकी प्रार्थना का जवाब प्रभु दे रहा है और निश्चय मैसेज में आप बने रहिए। और शनिवार को भी और संडे को अभी हम लोग फिर मिलकर संगति करेंगे लाइव होकर, तो ज़रूर इस दिन को मिस मत करिएगा। और हम वचनों के साथ, जैसे हम साप्ताहिक नहीं मिल पा रहे इस समय, तो ये परमेश्वर एक मौका दिया है कि सोशल मीडिया के द्वारा लाइव में हम एक साथ जुड़ सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, आमीन।